बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कोई मसले हैं इंडिया की गवर्नमेंट से तो वो टेबल टॉक से हल करे, ना कि अपने लोगों को इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ रेडिकलाइज करके उनके ऊपर हमले करवाए, जो कि इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है और ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। और किसी भी रिलीजन को किसी भी तरह से टारगेट करना बहुत ही गलत हरकत है। और जो गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री होती है, उसके जो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां के लोगों को राइट्स दे, वहां के लोगों को प्रोटेक्शन दे और रिलीजन फ्रीडम भी दे। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्लिप मैं आपको के साथ शेयर करूंगी, ये मोहम्मद यूनिस का है जो इस वक्त बांग्लादेश को चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है, आपको ये नहीं कहना कि आई एम हिंदू और मुझे सेव करो, आपको कहना है कि आई एम बांग्लादेशी। दोस्तों ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि अगर वहां के हिंदुओं को अपनी जान बचानी है तो उन्हें ये नहीं कहना कि मैं हिंदू हूं मेरी जान बचाओ, उनको ये कहना है कि मैं बांग्लादेशी हूं और मेरी जान बचाई जाए। Don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि वहां रहने के लिए आपका बांग्लादेशी होना जरूरी है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, जो कि एक वाजिया इमेज बनाता है कि इस वक्त सरकार खुद भी रेडिकलाइज हो चुकी है। अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के अंदर जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सबका उतना ही हक है जितना एक मुसलमान का, जितना एक हिंदू का और ईसाई का। अगर टैक्स मुसलमान देता है तो टैक्स हिंदू भी देता है, लेकिन जब जब बांग्लादेश के अंदर दंगे भड़काए जाते हैं तो सारा का सारा प्रेशर बांग्लादेशी हिंदुओं पर आ जाता है। इंडिया ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। और इस वक्त दोस्तों एक बांग्लादेश के वायलेंस को लेके, क्योंकि ये वायलेंस हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, वैसे तो देखा जाए तो बांग्लादेश के जो क्लैश होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, फिर इनका कोई लीडर या मुल्क से बाहर भाग जाता है या इनका कोई लीडर मारा जाता है, तो वो जो क्लैश होता है, जो पॉलिटिकल क्लैश होता है, वो रिलीजन क्लैश में बदलता है और रिलीजन में माइनॉरिटीज को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। और ये इतना बड़ा मॉब है कि इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त जैसे कि बांग्लादेश की पूरी दुनिया में जग रसाई हो रही है कि एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर किसी दूसरे रिलीजन की प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि इस वक्त नेपाल, जो कि इंडिया का भी नेबर है, बांग्लादेश का भी नेबर है, और नेपाल के अंदर हिंदू भी काफी ज्यादा मेजोरिटी में पाए जाते हैं। नेपाल के लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। और वीडियो में आप वाजिया तौर पे देख सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश के झंडे भी जलाए जा रहे हैं। जाहिर है ये जो जंग है ये दो मुल्कों की नहीं, दो सियासी पार्टीज की नहीं, बल्कि दो रिलीजन की है। एक तरफ हिंदू जो हिंदू के लिए आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान जो कहते हैं कि हमें हिंदुओं से खतरा है, तो कभी मंदिर गिरा दिए जाते हैं, तो कभी हिंदू बच्चियों को उठा दिया जाता है, कभी उनके घरों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो कभी उनके घरों को जला दिया जाता है। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट है बांग्लादेश के वायलेंस के ऊपर, क्योंकि ये वायलेंस थम नहीं रहा, ये वायलेंस जो है एग्रेसिव होता चला जा रहा है और ये एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। इसके ऊपर हम ये भी बात करेंगे, अभी बांग्लादेश के वायलेंस को लेकर 4 बड़े मुल्क जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया ने ऐलान किया है कि जितने भी बांग्लादेशी हिंदूज हैं हम उनको जी सिटीजनशिप देंगे। साथ साथ उन्होंने बोला है कि हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू मेजॉरिटी के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी की बात करूं क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर लाखों की तादाद में हिंदू रहते हैं, तो हिंदू वहां पर मेजॉरिटी में है। मुसलमानों की निस्बत तो कम है, लेकिन ऐसे नहीं है कि 5,000 10,000 15,000, लाखों के करीब जो है वहां पर हिंदूज रहते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी इंडियन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरएसएस हैव आल्सो कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन एंड सॉलिडेरिटी। आरएस जैसे आपको पता है कि ये हिंदू संगठन की एक जमात है जो कि हिंदुओं के राइट्स की, हिंदुओं की प्रोटेक्शन की न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये बात करते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि दुनिया जो है एक्शन ले और इस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने का टाइम आ गया। इसके साथ साथ जैसे हमने बोला कि इसराइल भी हमें एक्टिव नजर आ रहा है और इसराइल ने भी बांग्लादेश
बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठा दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जहां पर इसराइल का आपको झंडा नजर आ रहा है और बाकायदा तौर पर वो बांग्लादेश के लिए बात करते हुए नजर आ रही है। क्या एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या नेतन्याहू जिस तरह से यहूदियों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या वो बांग्लादेश के हिंदुओं को इस वायलेंस से प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम यूके को कैसे भूल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम की भी बात करेंगे। वहां से भी जी हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद होना शुरू होगी है और यहां पर उनका स्टेटमेंट ये है, द यूके गवर्नमेंट हैज डिस्कस्ड द वायलेंस अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटी इन इट्स पार्लियामेंट। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिलीजियस फ्रीडम एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट इंश्योर करे कि भाई रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू है और वो बांग्लादेशी भी है तो क्या, अगर वो हिंदू है तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं हो सकता? और अगर वो खुद के रिलीजन के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर फॉलो कर रहा है, अपने धर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, तो कोई भी वायलेंस होगा तो क्या आप हिंदुओं को टारगेट करेंगे? निहायत ही मैं कहूंगी कि इस वक्त अफसोसनाक किस्म की वीडियोस बांग्लादेश से आ रही हैं, जो कि इस वक्त इंडिया के ऊपर भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा प्रेशर इस वक्त नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे भी बिल्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो भारत के अंदर 100 करोड़ के करीब जो हिंदू हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास एक देश है जो कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन अगर हमारे पड़ोस के हिंदू वो सेव नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट उनको क्यों रेस्क्यू नहीं कर रही, क्यों उन हिंदुओं के लिए भारत सरकार बॉर्डर नहीं खोल रही। दोस्तों मैं आपको बताती चलूं कि जब अफगानिस्तान के अंदर वॉर हो रही थी उन दिनों पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के पत्रकार बातें कर रहे हैं कि जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के हिंदुओं के साथ जिस तरह हरकत किया है, और बांग्लादेश के जो यूनुस खान है, मतलब वहाँ प्रधानमंत्री, उनका उल्टी गिनती चालू है, क्योंकि दोस्तों भारत से जो पंगा लेता है बर्बाद हो जाता है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना। दोस्तों आप खुद देखेंगे, मतलब एक दीबू सिंह का लड़का मतलब हिंदू था, उसको पहले मारा पीटा, उसके बाद मतलब जला दिया बीच सड़क पर। मतलब हिंदुओं के लिए इससे बड़ी क्या थी हो सकती दोस्तों सज़ा। सोचिए, मतलब ऐसा सज़ा दिया है मुस्लिम लोगों ने। और हिंदू अगर जब इकट्ठा जुट जाएंगे तो बांग्लादेश को तो कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश बहुत गलत कार्य किया है। मान लीजिए आपके देश में खाली मुस्लिम है तो हिंदुओं का कुछ फर्क होता है। अब खुद देखिए, भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मतलब सभी जात धर्म के लोग हैं, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मात्र खाली मतलब रहें तो मुस्लिम, हिंदू का कोई नाता नहीं इस देश से रहे। दोस्तों जिस तरह मतलब दीपू सिंह नाम के व्यक्ति को जिस तरह बीच सड़क पर जलाया है, ऐसा लग रहा है कि उनका कोई माई दादा मतलब कोई इच्छी भी नहीं है कि कोई थोड़ा दया की भीख मांग रहा था बच्चा के छोड़, लेकिन नहीं छोड़े, उसको बीच सड़क पर जलाया। दोस्तों जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं यूनुस खान, उनको कोई नहीं बचा सकता। जब मोदी एक बार बोल देंगे माँ हमला, तो बांग्लादेश भारत के मतलब हथियारों को कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों भारत के पास एक से बड़े हथियार है, परमाणु बम है, कौन चीज़ उसके पास नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वाले कुछ ज़्यादा लेकर आगे बढ़ गए हैं। खैर दोस्तों, क्या है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों नमस्कार।